होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। इस बार प्रतीक को पकड़कर एक बार फिर गाने के लिए जिद की हमने और बहुत प्यार से उसने स्वीटली अग्री कर लिया, हमेशा की तरह। सो थैंक यू सो मच प्रतीक। आपको अंदाजा तो हो गया होगा ये गाना सुनकर और थंबनेल देखकर कि आज हम बात करने वाले हैं निदा फाजली साहब की। देखिए, उनकी अगर हम बात करेंगे तो सरफरोश का ये आइकॉनिक गाना सुनाना तो बड़ा ही लाजमी है ना। तो आज हम एक ऐसे लिरिसिस्ट की बात करेंगे जो एक पोएट भी थे। उनका जो अंदाज था लिखने का बड़ा कॉन्वर्जेशनल और थोड़ा प्रोवोकेटिव भी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ऑडियंस से सीधा गुफ्तगू कर रहे हों आपसे, जैसे कि आप ही की बात कर रहे हों। ये एक बहुत बड़ी खासियत है उनकी, और उनकी शायरी को समझने के लिए ये पॉइंट जहन में रखिएगा आप, ठीक है। तो उनकी शायरी जो आम आदमी तक बड़ी आसानी से पहुंची है, आज उसमें से इक्का दुक्का गज़लें और एक नज़्म आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी और बीच बीच में समझाती भी चलूंगी। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे निदा फाजली की। तो उनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। निदा फाजली का असल नाम था मुक्तदा हसन निदा फाजली और उनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुई थी। उनका ताल्लुक एक बड़े ही शायराना घराने से था जहां अदब और शायरी का बहुत ही गहरा ताल्लुक था। अब पार्टीशन के वक्त उनके जो वालिदैन थे पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो नहीं गए। खुद उन्होंने अपने मुल्क भारत में ही रहने का फैसला किया और उन्होंने ये सोचा कि भाई शायरी और अदब की तो कोई सरहद होती नहीं, तो भला हम अपना घर छोड़ के वहाँ क्यों जाएं। अच्छा, बाकी शायरों से निदा फाजली इसलिए और मुख्तलिफ हैं क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि शायरी में लोग बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं लेकिन घुमा फिरा के कहते हैं कि आपका आधा वक्त वो डिकोड करने में ही लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। निदा फाजली एक बड़ी सी बात कहेंगे लेकिन बहुत ही सरल तरीके से उसे बोलेंगे। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उनकी बहुत ही आसान होती है, घुमाने फिराने और उलझाने वाली नहीं होती है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल बात कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप हमेशा किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते ही रहेंगे। लेकिन ये निदा फाजली थे जिन्होंने इतनी बड़ी बात, कॉम्प्लेक्स ही बात ज़िंदगी की बहुत ही सरल अंदाज में ऐसे कही है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी भी किसी इंसान को जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलेगा। दुनिया बिना ज़मीन या आसमान के तो मुमकिन ही नहीं है, मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। हमारा प्लैनेट अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इंसान की जो अपनी दुनिया है वो हमेशा या तो जमीन तलाशती रहेगी या फिर आसमान को ढूंढती रहेगी। कोई ना कोई कमी हमेशा रहेगी। लाइफ के हर पॉइंट पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके जरूर रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आइडियल वर्ल्ड आप कभी नहीं बना सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लें। तो क्या किया जाए? खुश रहा जाए। गैर ज़रूरी कॉम्प्लेक्सेस, गैर ज़रूरी महरूमियों में क्यों अपने आप को फंसाना। और फील होगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे जो चाबी है परेशानी की वो है करेज। जमीन नहीं है तो भी करेज के साथ अपने आसमान को देखते रहिए, और अगर जमीन है तो उसी हौसले के साथ उसी जमीन के ऊपर आप डट के आसमान को ढूंढना बंद करें।
There's always something missing. No one gets perfection. फिर लिखते हैं कि तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता बस। पूरी दुनिया में इखलास यानी सिंसियरिटी ज़रूर है, लेकिन जो जगह हम उसकी उम्मीद करते हैं, मतलब जहाँ हमें लगता है कि हाँ भाई यहाँ खुलूस तो मिलना ही मिलना चाहिए, वहाँ अक्सर नहीं मिलता है। तो डिसअपॉइंटमेंट की बहुत बड़ी वजह वो हो जाती है हमारे लिए। तो सिंसियरिटी एग्जिस्ट्स पर इट्स ऑफन एब्सेंट वेयर वी एक्सपेक्ट इट मोस्ट। आगे चलते हैं, लिखते हैं कि कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। वही बात कि हमें छत तो मिल जाती है लेकिन एक ऐसा घर नहीं मिलता जहां हम दिल से अपनी जगह बना सकें। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिलती है। दर दीवार, चलो छत भी मिल जाएगी, लेकिन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी। आपको लगेगा कि आप होमलेस हैं घर होने के बावजूद। ऐसा लगेगा कि आप भटके भटके रहते हैं। वी माइट फाइंड शेल्टर, अ रूफ, बट नॉट अ होम दैट गिव्स अस बिलोंगिंग। कितनी सही बात है ना। आगे लिखते हैं, ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। आजकल हर कोई अपनी दुनिया में गुम है। हमारे पास ज़बान, लैंग्वेज है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमारा जज्बा समझ सके। अंग्रेजी में समझे तो एवरीवन इज लॉस्ट इन देमसेल्व्स। वी हैव वर्ड्स, वी हैव द लैंग्वेज, बट नॉट समवन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स अस। आखिर में लिखते हैं कि चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। As soon as we light our way, our vision fades and even in our own home we lose our sense of where we belong. कि जब हम अपने रास्ते को रोशन करते हैं, चिराग जलाते हैं, तभी हमें अपनी बीनाई यानी साइट, अपनी नज़र कम लगने लगती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ देख ही नहीं सकते। अपने ही घर में हम अपने घर का पता खो देते हैं। और घर कहाँ से शुरू होता है? अपने आप से शुरू होता है। तो क्या बोल रहा है शायर यहाँ कि अपने आप को, खुद ही को मजबूत कीजिए। जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको अपने से बाहर कहीं नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली। चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने कामयाब हो जाएं, अगर कंटेंटमेंट नहीं है कुछ नहीं मिल सकता। तो अपने आप को पूरा करने की कोशिश कीजिए। बाहर तो सब कुछ अधूरा ही मिलेगा आपको। अब इतनी शानदार गजल जो लिखे, सोचिए उसका करियर कैसा होगा। जबरदस्त एकदम। फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब फिल्मों के लिए भी उन्होंने काफ़ी लिखी, गाने लिखे। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारी मशहूर फिल्मों के लिए सॉन्ग्स लिखे, जिसमें आ भी जा, लकी अली की जो फिल्म थी, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, वेट, हाँ, सुर, इस फिल्म का ही गाना था। और धूप करके एक फिल्म थी 2003 में, उसके गाने लिखे उन्होंने, तेरी आंखों से ही। एंड देन दिस ब्यूटीफुल फिल्म इस रात की सुबह नहीं, उसमें चुप तुम रहो चुप हम रहें, मेरे तेरे नाम। देन सरफरोश के गाने। आप ये कह सकते हैं कि निदा फाजली का जो बॉडी ऑफ वर्क है, वो जिंदगी के जो बहुत ही अहम जज्बात हैं, बड़े छोटे हर तरह के जो जज्बात हैं, तो उनकी शायरी उन सारी चीज़ों का आईना है। एक और उनकी नज़्म है जिससे उनके इस स्टाइल को, उनके अंदाज को समझा जा सकता है, और उसका नाम है इत्तेफाक। लिखते हैं, हम सब एक इत्तेफाक के मुख्तलिफ नाम हैं, हम सब एक इत्तेफाक के मुख्तलिफ नाम हैं, मजहब, मुल्क, ज़बान, इसी इत्तेफाक की अनगिनत कड़ियाँ हैं। अगर पैदाइश से पहले इंतखाब की इजाज़त होती तो कोई लड़का अपने बाप के घर में पैदा होना पसंद नहीं करता। This nazm by Nida Fazli, it beautifully encapsulates this philosophy, जिसमें बात हो रही है आइडेंटिटी की और एग्जिस्टेंस की। यूनिटी और आइडेंटिटी का थीम है इसमें। आप ये समझिए कि वो कह रहे हैं कि हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हम मजहब, मुल्क और ज़बान के मुख्तलिफ लिबास में बंटे हुए हैं। एक इत्तेफाक के मुख्तलिफ नाम हैं। ये जुमला इस बात को हाईलाइट करता है कि हम सब एक ही कोइंसिडेंस हैं, बस हमारे नाम और पहचान अलग हैं। ये डिविजन्स असल में सिर्फ एक इत्तेफाक हैं जो कि हमेशा वक्ती और आर्टिफिशियल होती हैं। फिर इसमें सोशल कंस्ट्रक्ट का भी एक सवाल है, जिसमें निदा फाजली उन नज़रियात को चैलेंज करते हैं जो हमें बचपन से समझाए जाते हैं। ये कि हम अपने मजहब, मुल्क और घर को चूज़ नहीं कर सकते हैं। जब वो कहते हैं अगर पैदाइश से पहले इंतखाब की इजाज़त होती, इंतखाब यानी चूज़ करना, तो कोई लड़का अपने बाप के घर में पैदा होना पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अगर इंसान को अपनी किस्मत चूज़ करने का मौका मिलता तो कोई भी अपने सर्कमस्टांसेस से खुश नहीं होता, और इसलिए अपनी उस ज़िंदगी
जिस जिंदगी में वो पैदा होता है उसे कभी चूज नहीं करता। उनके काम की पहचान ही यही है कि जो बुनियादी जज्बात हैं इंसान के, उसको गहराई से समझकर उन्होंने बहुत ही आसान ज़बान में लोगों तक पहुंचाया है। और एक सेंस ऑफ सोशल जस्टिस आपको उनकी कई नज़मों में दिखेगा। ये माना उन्होंने हमेशा कि शायरी का जो असली मकसद है वो इंसानियत के जज्बात को समझना है और उसे समझाना है और उन जज्बात को ज़बान देना है, और वही उन्होंने बखूबी किया है। 8 फरवरी 2016 में जब निदा फाजली का इंतकाल हुआ तो वाकई बहुत बड़ा लॉस था। एक ऐसी आवाज़ खो दी हमने जो ज़िंदगी को उसके असली रंगों में समझाने का फ़न रखता था। अब आपको एक और गज़ल सुनाती हूँ जिसके हर शेर में ऐसा लगेगा जैसे रेजिलियंस की बात हो रही है। It suggests that the world won't change for us. We must change ourselves and sometimes find happiness in small hopes to keep going. The word is small hopes, not big hopes. लिखते हैं, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता है, but if you keep moving then do. Everyone is part of the crowd, but if you can find your way out, go for it. अगर तुम अपनी राह निकल सकते हो तो जरूर निकलो। फिर लिखते हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। किसी और के लिए रास्ते कभी नहीं बदलते हैं, but if you can change yourself then move forward with that. फिर लिखते हैं, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। आजकल कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यानी किसी का कोई ख्याल नहीं रखता, सबको अपनी ही पड़ी रहती है। और इतनी ज्यादा लोग सेल्फ कंज्यूम्ड होते हैं कि आपको धक्का मार के आगे निकलने की उनके अंदर सलाहियत होते हैं। They're capable of hurting you just because they want to save themselves. So if knocking me down helps you rise, then go ahead. इसमें कॉन्फिडेंस आप देखिए शायर का कि तुम्हें मुझे अगर तबाह करके भी अपने घर बनाने, अपने महल बनाने हैं तो गो अहेड, देखते हैं तुम आगे कितना चलोगे। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यानी देयर इज नो सन, ओनली स्मोक अराउंड, इफ यू कैन राइज अबव योर ओन इनर डार्कनेस, स्टेप आउट। यानी अंदर के अंधेरे से निकल सकते हो तो निकलो, असल जीत वहीं पे है। मतलब रेजिलियंस की बात हो रही है भाई। देखो कौन इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करके इनर डार्कनेस की बात कर सकता है। फिर लिखते हैं, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यानी बहुत कम असासा है हमारे पास जिसे हम देख नहीं पाते। हमें लगता है हम एक स्कार्सिटी में जी रहे हैं जबकि वो अबंडेंस होती है। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट इट एज अबंडेंस। Life is made up of a few dreams and hopes. This is what he's saying. So if these small things can keep you happy, then please keep moving. अब पॉडकास्ट के आखिर में small again yet meaningful action कैसे जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, उसका नुस्खा निदा फाजली की इस गजल में है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत जरूरी है। प्लीज जरूर इसको एक बार फिर से सुनिएगा शुरू से लेके आखिर तक। तो ये जो गज़ल अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ये एक रिफ्लेक्शन है ह्यूमन इमोशंस पे, रेजिलियंस पे एंड स्मॉल येट मीनिंगफुल एक्शंस। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। लिखते हैं, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। इस शेर में फाजली ये कह रहे हैं कि अपने दुख को लेकर कहीं भागकर जाकर शेल्टर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि अपने घर, अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को आप ठीक कीजिए, उन्हें सजाइए। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे विद योर सॉरो, ट्राई टू पुट टुगेदर द स्कैटर्ड पीसेस ऑफ योर लाइफ एट होम एंड फाइंड पीस देयर बिकॉज इट डज एग्जिस्ट देयर ओनली। फिर लिखते हैं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये शेर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हवाओं यानी चैलेंजेस से बचाने की बात कर रहा है शायर। सो इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लाइट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड्स डिस्पाइट देयर रेजिलियंस। सो इट्स अ रिमाइंडर टू केयर फॉर इवन दोज हु सीम इनविंसिबल। हम कहते हैं ना, नहीं वो तो बड़े बहादुर हैं, वो तो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई कह नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टूटा हुआ नहीं है। केयर इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर।
फिर लिखते हैं खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन अभी औरों को सताया जाए। तो फाजली यहाँ पे थोड़े सिनिकली कह रहे हैं कि चलो फिर थोड़ी देर और दूसरों को तंग कर लेते हैं। नॉट एवरीवन हैज़ द करेज टू एस्केप लाइफ स्ट्रगल्स, सो लेट्स एंड्योर अ लिटिल लॉन्गर एंड परहैप्स टीज अदर्स फॉर सम टाइम। फिर लिखते हैं बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में भी एक तहजीब होती है, जैसे बाग में जाने के कुछ आदाब मैनर्स होते हैं, उसी तरह फूलों से खेलते वक्त किसी तितली को उड़ाकर परेशान नहीं करते हैं। लाइफ देयर आर रूल्स ऑफ ग्रेस एंड रिस्पेक्ट जस्ट लाइक इन अ गार्डन, डू नॉट डिस्टर्ब द ब्यूटी और इनोसेंस अराउंड यू अननेसेसरीली। फिर कहते हैं कि क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई दे कहीं, यूं किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। अब यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जज्बात, कोई एहसास, कुछ नहीं दिखता सोसाइटी को। तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि कभी कभी अपने आप को रुलाकर अपने अंदर की फीलिंग्स को जिंदा रखा जाए। द सिटी हैज़ बिकम टोटली इंडिफरेंट, यू डू नॉट नीड टू बी इंडिफरेंट, सो मे बी समटाइम्स वी शुड अलाउ आवरसेल्व्स टू क्राई, टू कीप आवर इमोशंस अलाइव, टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस, to think about things that matter to us the most, because society is indifferent. People in the society are not going to do anything. अगर कुछ करना है तो हो सकता है आप ही करें, लेकिन उसके लिए एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। अब आखिर वाला जो शेर है बड़ा बेशकीमती है। लिखते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मस्जिद, यहाँ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं कि मस्जिद दूर लगती है, स्पिरिचुअल होके ही ज़रूरी नहीं है आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। तो यहाँ पे शायर सजेस्ट करते हैं कि चलो किसी छोटी सी अच्छी बात कर लेते हैं, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दें। अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो चलो इंसानियत का काम कर लेते हैं। If reaching the mosque feels far, let's do something which is right within our reach, which feels good right here, like making a crying child smile. तो मतलब this is beautiful, so wholesome. ये जो गज़ल है, it reflects on everyday struggle, small gestures of kindness and finding beauty in ordinary acts. तो ये तो मैजिक हुआ ना निदा फाजली का, who touches on deep emotions but keeps the tone conversational and very reflective. और इससे क्या हुआ है कि जो ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कम से कम आप उसे एक नए नज़रिए से देख पा रहे हैं। How beautiful. निदा फाजली साहब को बहुत अकीदत से याद करते हुए आज ये पॉडकास्ट बनाया है। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि बहुत मुश्किल बातों को बहुत आसान ज़बान दी है, उसके लिए बस हमेशा उनके लिए दुआएं हैं। आपको निदा फाजली साहब का कौन सा गाना पसंद है? गानों की हमने बात नहीं की, उनकी शायरी की बात ज़्यादा की है, तो गानों की आप बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हैं कि आपको निदा फाजली का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे। खुदा हाफ़िज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।